स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं छवि। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का दौरा, तत्कालीन गहलोत सरकार पर साधा निशाना, ईआरसीपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस हुई। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में उठा हिजाब का मामला। कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने उठाया मामला। बीजेपी विधायक बालू भट्टाचार्य बोले, स्कूल में तय ड्रेस कोड में ही आना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में ईआरसीपी पर हुई चर्चा। सदन में मंगलवार को होगी आधे घंटे के लिए विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से 3-3 सदस्य चर्चा में शामिल होंगे। जैसलमेर के पोखरण में कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा चुनावों की तैयारी। महेंद्र चौधरी और वैभव गहलोत पहुंचे पोखरण। फतेह मंजिल में भी कार्यकर्ताओं की बैठक। राजस्थान को मिली ईआरसीपी की सौगात। बीजेपी विधायक जितेंद्र कोटवाल ने कहा, ईआरसीपी को कांग्रेस ने 5 साल तक अटकाए रखा। बीजेपी की कथनी करनी में अंतर नहीं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ रहे चौक के दौरे पर। राठौड़ ने चौक सवाई माधोपुर के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा, भाजपा तीसरी बार केंद्र में बहुमत से आई। राज्यसभा की 56 सीटों पर फरवरी में होगा चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया अधिसूचना। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण प्रधानमंत्री मोदी ने दिए स्टूडेंट्स को टिप्स। रावत स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा रहे मुख्य अतिथि। ईआरसीपी को मंजूरी के बाद राजस्थान में मनाया जा रहा जश्न। एमओयू के बाद जयपुर लौटे सीएम भजनलाल शर्मा। 13 जिलों के लिए लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनावों को लेकर के हलचल तेज। भाजपा ने ग्रास रूट पर शुरू किया काम। बीजेपी प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया ने लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया। डीग पुलिस की ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। 51 मोबाइल 47 सिम समेत करीब 5 लाख रुपए कैश जब्त किया। पाली में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 14 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई से बचा हड़कंप। भरतपुर में चोरी की वारदातों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई स्थलों को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। धौलपुर की बाड़ी में खनिज वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। डांग वसई थाना और सरमथुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। 800 टन अवैध चंबल बजरी के स्टॉक को नष्ट किया। टोंक के देवली में चश्मे के मामूली विवाद को लेकर के युवक पर हमला किया। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से वार किया। युवक को करवाया अस्पताल में भर्ती। जोधपुर की मंडोर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई की। फर्जी अकाउंट खुलवा करके ठगी करने का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके ई मित्र संचालक की तलाश शुरू। अलवर में सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। प्रत्येक ट्रैक्टर पर 26,000 का जुर्माना लगाया। चूरू के रतनगढ़ में कोर्ट के आदेश पर 37 सालों के बाद मिली जमीन उधार। रुपयों के बदले 20 बीघा जमीन रखी थी गिरवी। ब्याज सहित रुपए देने के बाद भी नहीं लौटाई गई। भीलवाड़ा के साड़ा में कार्रवाई करने पर उड़न दस्ते पर हमले का मामला। हमले के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पेश किया। आरोपियों को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा। चूरू के रतनगढ़ में विक्षिप्त युवती ने सुसाइड किया। घटना को लेकर के दादा ने दर्ज करवाई एफआईआर। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। बूंदी के नैनवा में अवैध परिवहन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। वाहन को भी जब्त किया। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला दलित युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भीम आर्मी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। टोंक के निवाई में अवैध खनन प्रकरण में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। निवाई पुलिस ने आरोपी रमेश और सुरेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अन्य प्रकरणों में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जालौर के भीनमाल में महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश। निर्माणाधीन मकानों पर रखी आरसीसी की प्लेटें और पानी की बोतल चुराती थी महिलाएं। कचरा बीनने के बहाने चोरी करती थी महिलाएं। सरदार शहर में झाड़ियों में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में सेपो पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ट्रैक्टर चालक हंसराम को गिरफ्तार किया। उदयपुर में ऑटो यूनियन अध्यक्ष पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार में आए बदमाशों ने फायरिंग की थी।
जोधपुर पुलिस की हाथकोर अपराधियों पर पुलिस की विशेष नजर। बदमाश कैलाश मांझू ने घर पुलिस का जाब्ता तैनात किया। पुलिस के द्वारा शहर में की गई ए श्रेणी की नाकेबंदी। उदयपुर में फर्जी विज्ञापन के जरिए ठगी का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एस्कॉर्ट के नाम ठगी करते थे आरोपी। बीकानेर के लूण करंसन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। वार्ड नंबर 13 में घर के बाहर खड़ी हुई कार चोरी हुई। सूचना पर लूण करंसन पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया। कमरे में फंदा लगाकर के आत्महत्या की। परिजन छात्रा को लेकर के अस्पताल पहुंचे। नीम का थाना के उदयपुर वाटी में सीकर स्टेट हाईवे पर गैंगवार। राजेश चिरानिया और जेपीआर गैंग में हुई फायरिंग। पुलिस ने मौके पर एक बदमाश को राउंड अप किया। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बजरी के स्टॉक पर और ग्राइनेट प्लांट पर कार्रवाई की गई। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर को जब्त किया। हनुमानगढ़ पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की। 7 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद के भीम में पुलिस ने सिलेंडर गोदाम में चोरी के मामले में खुलासा किया। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गत 20 जनवरी को हुई थी चोरी। धौलपुर में फायरिंग करके दहशत फैलाने का मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। नागौर के लाडनू में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला होटल संचालक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। धौलपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 बड़ी वारदातों का खुलासा किया। चोरी का ट्रैक्टर और स्कूटी को बरामद किया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। वहीं पर स्कूटी सवार 2 बदमाश मौके से फरार हुए। करौली में संदिग्ध अवस्था में टेंपो चालक की मौत का मामला। आपसी कहासुनी के चलते टेंपो चालक की हत्या की गई। कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को डिटेन किया। डीडवाना में ट्रक ड्राइवर ने आत्महत्या का प्रयास किया। पैसे मांगने और चौथ वसूली से परेशान होकर के प्रयास किया। आरटीओ इंस्पेक्टर मौके से फरार हुआ। झुंझुनू के गुड़ागौरजी क्षेत्र में सरपंच ने बिजली लाइनमैन को धमकी दी। तलवार से गर्दन उतारने की धमकी दी। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जोधपुर में रायका बाग पुलिया के पास में अनियंत्रित ट्रक पुलिया से नीचे गिरा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने ड्राइवर को निकाला सुरक्षित बाहर। सांचौर के रानीवाड़ा में राह चलते व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। रूपावाटी निवासी चमनाराम भील के रूप में शिनाख्त की गई। चूरू के सरदार शहर में बोलेरो गाड़ी ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर। व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भरतपुर में खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला किसान। परिजन किसान को लेकर के आरपीएम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने किसान गुलाब सिंह को मृत घोषित किया। बूंदी में मेज नहीं डूबने से युवक की मौत। सूचना पर दबलाना पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में शव को बाहर निकाला। डीडवाना में कार और जीप में भिड़ंत हुई। हादसे में 9 लोग घायल हुए। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। उदयपुर में कुंड में तैरता हुआ मिला महिला का शव। सूचना पर भूपालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकाल करके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। केकड़ी के सावर में आवारा जानवरों का आतंक। बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में लिया। युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। चूरू में महिलाओं ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। लीकेज की समस्या को लेकर के पार्षद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने जलदाय विभाग पर तालेबंदी की। बीकानेर में पीटीआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी बैठे भूख हड़ताल पर। अभ्यर्थियों ने अपात्र सूची जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने टायर जलाकर के प्रदर्शन किया। सहाड़ा में ई मित्र संचालक पर फायरिंग का मामला। ई मित्र संचालकों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सीएम बद्रीनाथ शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा में सरकारी स्कूल में ईसाई धर्म के प्रचार का मामला। ग्रामीणों में आक्रोश। स्कूल पर जड़ा ताला। ईसाई धर्म की प्रार्थना कराने का आरोप लगाया। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के चयनित व्याख्याताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। पदस्थापन आदेश जारी करने की मांग रखी। अलवर की खेतड़ी में टोल टैक्स को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश। अरुवा और अलीपुर मोड़ पर बनाए गए टोल नाके टोल खत्म करवाने को लेकर के व्यापारियों ने बनाई रणनीति। करौली में टेंपो चालक की कुचल करके हत्या का मामला। सर्व समाज के लोगों ने अस्पताल मार्ग पर लगाया जाम। सरकारी नौकरी समेत आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
भीलवाड़ा के मांजलगढ़ में पत्थरों का अवैध खनन करके ग्राइंडिंग का मामला। सरकारी भूमि से हो रहा पत्थरों का अवैध खनन, ग्रामीणों ने खनिज विभाग से शिकायत की। गंगापुर सिटी के बामनवास में बाटोदा में चौथ माता मेले का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री के रोड़ीलाल मीणा ने शिरकत की। मीणा ने कहा किसानों की समस्याओं का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी। अलवर की खेडली में दीवार लेखन का कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक रमेश कंची ने कार्य का शुभारंभ किया। बीजेपी ने कचूमर विधानसभा क्षेत्र में चलाया अभियान। आरसीपी को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओयू हुआ। एमओयू साइन के बाद टोंक में खुशी की लहर। घंटागढ़ चौराहे पर आतिशबाजी करके जताई खुशी। जयपुर में पोलो सीजन 2024 का शुभारंभ हुआ। राजस्थान सहित कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लेंगे भाग। पोलो सीजन में 12 गोल के पोलो टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाएंगे। कोटा में निजी सोसाइटी का गठन किया। जरूरतमंदों की सेवा करना पहला उद्देश्य। मरीजों को फल और कपड़ों का वितरण भी जारी। चूरू के घांगू में शहीद को अर्पित की पुष्पांजलि। शहीद राजेश कुमार फगिड़िया की मनाई पुण्यतिथि। ग्रामीणों ने अर्पित किए पुष्प। श्री माधोपुर में एसडीएम ने किया मुंड्रू पीएचसी का औचक निरीक्षण। साफ सफाई व्यवस्था, एम्बुलेंस आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं पाई गई संतोषजनक। अयोध्या के लिए बीकानेर से विशेष ट्रेन हुई रवाना। बीएचपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सहित कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए। 250 से ज्यादा कार्यकर्ता कर रही यात्रा। सरदार शहर में एसडीएम ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी नदारद मिले। झालावाड़ में टेनिस बॉल प्रतियोगिता की जा रही। आयोजित स्वर्गीय श्री मानसिंह चौहान की स्मृति में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता। पूर्व सरपंच भारत सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नीम का थाना के उदयपुर वाटी में क्षतिग्रस्त सड़क और स्पीड ब्रेकर सही करवाने की मांग। अधिवक्ता बार संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बार संघ के सदस्यों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी। बागड़ों को पुनः जालोर जिले में शामिल करने की मांग। पूर्व विधायक पूराराम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी रणनीति को तैयार करने की रूपरेखा बनाई गई। कोटपुतली में श्री छापलावाला भैरूजी का 15वां वार्षिकोत्सव सोमवार को निकाली जाएगी। विशाल कलश यात्रा, विशाल मेला, भंडारा, जागरण का भी आयोजन होगा। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। कचरा संग्रहण की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए भी निर्देश दिया। नीमका थाना के खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन आश्रम में विवेक चिंतन का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय जिला स्तरीय विवेकानंद साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। मिशन सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। शाहबाद में तहसील प्रशासन ने विवाहिता भूमि की पैमाइश की। लंबे समय से भूमि पर चल रहा था विवाद। पैमाइश करके सहमति पर हस्ताक्षर भी करवाए। जालौर में जिला कलेक्टर ने किशोरी मेले और वार्षिकोत्सव में शिरकत की। शैक्षिक स्टॉल का अवलोकन करके शैक्षिक गुणवत्ता को परखा। 32 शैक्षिक स्टॉल पर जाकर के प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन किया। जोधपुर के लोनी में सालावास घर से चोरी की सीसीटीवी फुटेज आए सामने। चोरों ने एक घर और मंदिर को निशाना बनाया। पुलिस अब इन चोरों की पहचान में जुटी है। जोधपुर के लोनी में सरगरा समाज क्रिकेट प्रतियोगिता की जा रही। आयोजित पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई ने उद्घाटन किया। क्रिकेट प्रतियोगिता में समाज की 26 टीमें भाग ले रही। उदयपुर के सलुम्बर में कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा फॉलोअप शिविर का निरीक्षण किया। शिविर के प्रभारी से योजनाओं में पंजीकरण की जानकारी ली। समस्त अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उदयपुर के सलुम्बर में जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारियां ली। सहाड़ा के गंगापुर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह। उपखंड कार्यालय से किशोरी बालिकाओं ने निकाली जागरूकता रैली। नायब तहसीलदार नानालाल धाकड़ ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। केकड़ी में अखिल भारतीय बैरवा महासभा की बैठक आयोजित। बैठक की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद बैरवा मौलकिया ने की। सर्वसम्मति से बैरवा छात्रावास निर्माण समिति का गठन किया गया। शाहबाद के कस्बा थाना विद्यालय के टीन शेड का उद्घाटन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी पीयूष शर्मा ने उद्घाटन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया। आयुक्त रुक्मणी रियार ने विद्याधरनगर जोन का निरीक्षण किया। आयुक्त ने प्रबंधन शाखा को आवारा पशुओं से लेकर के निर्देश दिए।
नीम का थाना के उदयपुर वाटी में गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने वाले कर्मचारी की खुली पोल शहरी विद्युत कार्य में योगदान और रखरखाव के लिए किया था सम्मानित, जबकि कस्बे की अधिकांश रोड लाइट पड़ी है बंद और खराब। राजसमंद के छात्र ने पीएम मोदी से की बात, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ संवाद। मोदी से बात करने के बाद जिले के अन्य छात्रों में भी उत्साह। डीडवाना में रॉयल सेवा संस्थान क्लब के तत्वावधान में बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया गया, सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। दूदू में जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली, अवैध खनन की कार्रवाई को लेकर के निर्देशित किए। जिला कलेक्टर ने समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटपुतली के सांगटेड़ा ग्राम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर की जा रही आयोजित प्रतियोगिता में 13 टीमों ने हिस्सा लिया। नागौर में सड़क सुरक्षा महीने और साइबर अपराध नियंत्रण जागरूकता अभियान, स्वयंसेवकों को दिलाई यातायात नियमों की पालना की शपथ। राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी में दिलाई शपथ। नागौर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक, ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। बूंदी के नैनवा में चौथ माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगी। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। कानपुर में बीटीसी के छात्र ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, एक दरोगा और कांस्टेबल पर 1 लाख वसूली का गंभीर आरोप लगाया। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने इस संबंध में स्वयं जांच करने के लिए कहा। दूदू में प्रशासन की पहल पर पुलिया के दोनों तरफ नालों की सफाई कार्य शुरू। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में की गई कार्रवाई। नालों में जल भराव को लेकर के ओवरफ्लो की समस्या रहती थी। बलोत्रा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कार्रवाई की, अवैध जल कनेक्शन को चिन्हित करके काटे कनेक्शन। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन गैर जमानती अपराध है। कामा में खेतों से लगे हुए 10 अवैध ट्रांसफार्मर डिब्बा जब्त किए। अवैध ट्रांसफार्मर चलाने वालों को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि 7 दिन में जमा नहीं होने पर मुकदमा दर्ज होगा। धौलपुर के राजाखेड़ा में मनाई ठाकुर नत्थी की जादौन की 41वीं पुण्यतिथि। नत्थी सिंह जादौन जीवन शैली का वर्णन किया गया। जोधपुर के लूणी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कार्रवाई की। विभाग ने अब तक के अभियान से हटाए 174 अवैध जल कनेक्शन, एक टैंकर पकड़ करके पुलिस को सौंपा। उदयपुर के सलूम्बर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने की। 100 दिवस की कार्य योजना और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के समीक्षा की। शाहपुरा के कोठड़ी में ई मित्र संचालक गोलीकांड, वैष्णव बैरागी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। पाली में अयोध्या के लिए आस्था एक्सप्रेस शुरू। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह, हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। अजमेर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर के पदक दिए। रेंज आईजी लता मनोज कुमार ने ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। झुंझुनू के टिड़ावा में एसडीएम ने सुल्ताना सीएचसी का निरीक्षण किया। संस्थागत प्रसव की रिपोर्ट पर एसडीएम ने नाराजगी दिखाई। पिछले 1 साल की रिपोर्ट में अस्पताल में 16 प्रसव के केस मिले। जयपुर में ईआरसीपी समझौते पर बीजेपी कार्यालय में मनाया जश्न। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आतिशबाजी हुई। ईआरसीपी समझौते पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। जैसलमेर में विद्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। शिक्षा अधिकारी ने शिविर का निरीक्षण किया। विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीम पहुंची। जयपुर में 3 सालों में नहीं हुई साधारण सभा की बैठक। नगर निगम हेरिटेज की ओर से नहीं बुलाई गई बैठक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बुलाई बैठक। पाली के सुमेरपुर में संभागीय आयुक्त ने किया आकस्मिक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय का निरीक्षण किया। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के जताई नाराजगी। शाहबाद में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी दी। केलवाड़ा थानाधिकारी विद्यार्थियों को जागरूक किया। जोधपुर में ठेला चालक नगर निगम की कार्रवाइयों से नाराज है। ठेला यूनियन ने नगर निगम में प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। नगर निगम कर्मचारियों पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। कोटा के टावा में चौथ माता के दरबार में मनाई तिल चौथ के मौके पर श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ा। एसएचओ नंदकिशोर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। सपोटरा में 5 दिवसीय दंगल का किया जा रहा आयोजन। प्रदेश महासचिव राजस्थान कांग्रेस कमेटी सदस्य ने शिरकत की। दंगल में कई गायन पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। नागौर से राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। 250 संघ विही बजरंग दल के कार्यकर्ता रामलला के दर्शन करेंगे। चूरू में साहित्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। लोक सांस्कृतिक शोध संस्थान नगरश्री में आयोजन हुआ। नवोदित रचनाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सांचौर के रानीवाड़ा में ढडले से चल रहा अवैध खनन का कारोबार। ग्रामीणों को करना पड़ रहा भारी परेशानी का सामना। क्रशर की ब्लास्टिंग से उड़ रही धूल। झारखंड में नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन। जालोर की बेटियों ने प्रतियोगिता में मारी बाजी। प्रतियोगिता में जीते 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए लोगों की जन समस्याएं सुनी, समस्याओं से तत्काल निस्तारण के भी निर्देश दिए। कन्नौज में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का स्वागत किया गया। राजभर ने कहा, आज अवसरवादिता की राजनीति हावी हुई है, अवसरवाद के लिए हो रहे हैं गठबंधन। लखनऊ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले, मायावती से अठावले ने अपील की, नीतीश कुमार की तरह एनडीए में शामिल हो। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें जारी रहेंगी आप समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।